एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आप सबके, आई होप आप बढ़िया ही होंगे। सो आप सबका वेलकम है एक नई वीडियो में, एक नई बाइक मॉडिफिकेशन की वीडियो के अंदर। सो आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की, जिसे बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, हंटर 350। सो आप सबको पता ही है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो जो भी नए ऑडियंस है चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सो आज हम बात करेंगे हंटर 350 की। एक सिटी राइड के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए। सो आप बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के ऊपर आप कैसे करवा सकते हैं उसको। कुछ ज़्यादा फालतू बल्कि होता है ना, कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चमकीली चीज़ें, कुछ बिल्कुल वैसा नहीं, बिल्कुल एक सिंपल सोबर मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा मैं आपको। और ऑलरेडी मॉडिफिकेशन हो रखी है, अब वो पूरी बाइक में आपको दिखाता हूँ कौन सी बाइक है। बाइक तो मैंने आपको जैसे बताया अभी, हंटर 350 रॉयल एनफील्ड छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसके अंदर देखने में आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि कुछ नहीं हुआ, बट इसमें बड़ा कुछ हुआ है। सो सारी मॉडिफिकेशन इसकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ वन बाय वन करके, और एंजॉय करिए वीडियो को। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर लगी हुई है माइनस वाली हेडलाइट। एक बार आप डीएल चेक करो इसका, माइनस वाली हेडलाइट का कितना प्यारा है। ये देखो डीएल चेक करो इसका एक बारी। और ये है ऑरेंज कलर का डीएल, ये इसका लो बीम है, और ये है इसका हाई बीम। कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल मज़े वाली बात। आफ्टर मार्केट लाइट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो स्टॉक लाइट आती है ना गैस, उसकी रोशनी इतनी तेज़ नहीं होती बिल्कुल। आजकल तो वैसे एलईडी कंपनी से आने लगी है, बट ऐसी एलईडी कंपनी से फिर भी नहीं आती जिसको आप एक आफ्टर मार्केट वाली एलईडी के साथ कंपेयर कर सको। सो इसका बड़े प्यारा फोकस है नाइट के अंदर। और साथ ही इसके अंदर लगे हुए हैं सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम। और साथ ही साथ इसमें अगर बाइक की सेफ्टी के लिए बात करें, अब आ जाते हैं नीचे लुक के ऊपर। इसके लगे हैं टायर के अंदर लगे हैं व्हील कवर, जो बड़ी मतलब एक प्यारी लुक देते हैं गाड़ी को। अलॉय व्हील आपके बिल्कुल ख़राब होने से, गंदे होने से बिल्कुल बच जाते हैं, ताकि मिट्टी वगैरह डस्ट ज़्यादा ना जाए। और साथ ही इंजन की सेफ्टी के लिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें लगा हुआ है सम गार्ड। सम गार्ड मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ के अंदर कहीं में बताया कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जितनी भी बाइक्स आ रही है ना, सबके अंदर सेंसर सिस्टम है। और मोस्टली सेंसर नीचे होते हैं, ताकि कभी आप अगर आप ऑफ रोडिंग नहीं भी करते, हिल्स पे नहीं भी जाते, तब भी क्या कहते हैं कि कई बार होता है सिटी राइड के अंदर भी पत्थर वगैरह लग के तो सेंसर वगैरह ख़राब होने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं। सो इसलिए क्या कहते हैं सम गार्ड जो है वो भी ज़रूरी है। सो मैं कॉस्ट बतानी आपको भूल गया, साथ ही साथ कॉस्ट मैं बताऊँ इसको अगर आपको, तो जो लाइट है जो इसकी कॉस्ट करती है आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2,500 रुपये। वो डिपेंड करता है आप कितने वॉट की लगवाते हो, राइट। और इसके मार्केट में बड़ी सारी ऑप्शंस हैं आप लाइट की। अगर मैं इस वाली की बात करूँ तो ये है 2 से 2,500 की अप्रॉक्सीमेटली रेंज बता रहा हूँ। रेट अप डाउन होते रहते हैं। एग्जैक्ट रेट जो है वो वेबसाइट पे मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मेंशन है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हज़ार की बात करूं, हज़ार जो इसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था सिमटेक का जो लगा हुआ था इसके अंदर, उसकी अगर बात करें तो उसकी भी कॉस्ट अराउंड 1500-1700 पड़ती है। और फिर अगर मैं अगर इसके सम गार्ड की बात करूं तो ये भी कॉस्ट करता है कोई आपको 1000 से 1200 का अप्रॉक्सीमेटली। और अब आ जाता है सबसे मेन चीज़ इंजन की सेफ्टी के लिए, कि इन केस अगर कभी आपकी बाइक क्रैश होती है, कुछ होता है, तो भाई उसकी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ है। क्योंकि जो कंपनी से लैग गार्ड आता है वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी अंदर तक होता है वो। ये जो क्रैश गार्ड लगा हुआ है ये बिल्कुल बाहर तक है, मतलब कि अगर इन केस आपकी बाइक क्रैश भी होती है तो इंजन पीछे सलेंसर के ऊपर कुछ भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो एक बार क्रैश गार्ड चेक करो आप। तो ये देखो ये बाइक हिट हुई भी है हल्की सी। अच्छा देखो हिट होने के बाद सारा जो है वो यहीं पर इसका लगा हुआ है, मतलब कि जो भी क्रैश हुआ है वो यहीं पर हुआ है, और बाइक पूरी की पूरी सेफ़ है। यही मैं आपको समझाना चाहता था। अच्छा देखो अब मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया आपको, आई होप समझ गए होंगे अब आप। सो इसकी जो कॉस्ट पड़ती है गैस, कॉस्ट पड़ती है इसकी अराउंड 3500 टू लेके 37-38 तक इस क्रैश गार्ड की। और काफ़ी हैवी क्रैश गार्ड है ये वाला। एक बार लुक देखो कितनी प्यारी इसके साथ इसकी आती है बाइक की। ये सबसे सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। और साथ ही अगर इसमें बात करें तो इसमें लगे हैं ड्यूल हॉर्न, क्योंकि जो कंपनी का हॉर्न आता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम साउंड वाला होता है। सो ये वो हॉर्न है जिसको आप चलान नहीं कर सकता अब आपका, राइट। नहीं तो आफ्टर मार्केट काफ़ी हॉर्न आता है जिसके ऊपर चलान वगैरह
की होती है कि चालान कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, पुलिस वाले परेशान करेंगे। सो ये वो मॉडिफिकेशन है जिसके ऊपर आपका चालान नहीं कट सकता। सो अब इसके बाद बात करते हैं फ्रंट लुक की। तो इसके ऊपर लगे हैं ब्रेकबस्टर के आफ्टर मार्केट रेप्लिका वाले हैंड गार्ड, जो ये भी कॉस्ट कोई अप्रोक्सीमेटली आपको करता है 1000 रुपीज़। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके ऊपर लगे हैं साइड में मिरर, हैंडल बार मिरर जो आते हैं ये वाले, ये भी बड़ी रेप्लिका कॉपी है रॉयल एनफील्ड की। सो इसकी अगर बात करें तो इसकी कॉस्ट भी अप्रोक्सीमेटली 1500-2000 के राउंड है। बाकी आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, एग्जैक्ट रेट वेबसाइट पे ऊपर मेंशन है। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेटली एक हिंट दे रहा हूँ रेट की, किस रेट तक की मॉडिफिकेशंस इसके ऊपर हुई हैं। और फिर इसके साथ अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे आ जाए, बाइक पूरी लैमिनेट है ऑलरेडी स्क्रैचलेस करने के लिए। फिर हम बात करें तो फिर इसके ऊपर लगे हुए हैं फुट रेस्ट। फुट रेस्ट देखो गाइस, मतलब मैं इस पर दिखाऊँ आपको, अगर जैसे कंपनी से ये वाला फुट रेस्ट आता है कंपनी से, अगर आप इसके ऊपर पैर रखोगे ना तो आपका पैर ऐसे आता है, अगर ये लगाओ तो उसके ऊपर आप पूरा पैर ऐसे रख सकते हो। सो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर भी आप मतलब कि जैसे होता है ना कि कई बार पीछे लेडीज़ बैठ रही हैं, उनके पैर रखने के लिए जगह नहीं आती, इसके ऊपर सैडी गार्ड लगा हुआ है पीछे, और इसके ऊपर आप आराम से, जो फीमेल्स हैं वो भी इसके ऊपर आराम से इजीली बैठ सकती हैं और पैर अपना रख सकती हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर लगी हुई है टेल आईडी पीछे नंबर प्लेट के लिए, क्योंकि जो कंपनी से आता है वो थोड़ा नीचे करके आता है। इसके अंदर लगी हुई है टेल टाइडी। आप एक बार लुक देख लो, टेल टाइड से काफ़ी ज़्यादा जो गैप है ना इसका वो बढ़ जाता है। और पिछले टायर के अंदर भी इसके ऊपर वही कवर लगे हुए हैं, व्हील कवर लगे हुए हैं, ताकि रिम वगैरह गंदा ना हो। बाकी और इसकी बात करें, अगर आपको इसमें भी देखने में नहीं लग रहा होगा, जो ये सीट है ना गाइस, ये है जेल सीट। जेल सीट है ये वाली, जितनी मर्जी लॉन्ग राइड कर लो, बिल्कुल भी ये पूरी कंप्लीट जेल सीट लगी हुई है ये वाली। जेल सीट में आपको बता दूं जो भी लॉन्ग राइड करते हैं, जिनको पता है कि हाँ भी बाइक के ऊपर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली ना ये आफ्टर मार्केट आती है ऊपर से लगने के लिए, बट ये वाली हमने इसके अंदर सीट के अंदर ही इंस्टॉल करवाई हुई है, ताकि आफ्टर मार्केट क्या होता है मैं बताऊँ, ऊपर से अटैच हो जाती है। कई बार आप राइड पे गए, कभी कहीं गए, बाइक हर बार ही नहीं उतारी जाती, तो कोई उतार ले, कुछ कर ले, तो वही मटेरियल जो उसके अंदर लगा होता है वो सेम मटेरियल इसके अंदर लगा हुआ है। ये वाली सीट के अंदर सेम मटेरियल है इसके अंदर वो वाला। और मैं अभी इसको चला के लेकर आऊँ और बिल्कुल भी नहीं मतलब कि अनकंफर्टेबल वाली चीज़ इसके अंदर, बिल्कुल कंफर्टेबल चीज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे आप घर के सोफे के ऊपर बैठे हैं या कहीं घर के गद्दे के ऊपर बैठे हो, तो बिल्कुल वो चीज़ है इसके अंदर, बिल्कुल नरम है ये बहुत ज़्यादा। और फिर इसके ऊपर अगर मैं आ जाऊँ, और इसकी सेफ्टी के लिए जो हमने लगा रखा है ऊपर, दो चीज़ें रह गई, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिमटेक का चार्जर आप यहाँ पे देख लो, इसकी कॉस्ट भी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास है विद चार्जर वाला। और भाई बहुत हाई पावर चार्जर है, 3.0 चार्ज करता है ये, बिल्कुल अल्टीमेट चार्जिंग है इसकी। मैं बड़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, हाई स्पीड पे भी बाइक के साथ, और भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मतलब कि बिल्कुल भी ना फ़ोन गिरने का कोई डर ना कोई। और चार्जिंग भी इतनी जल्दी करता है, मैं बताऊँ आपको, जो मैं OnePlus का फ़ोन इसके ऊपर चार्ज कर चुका हूँ, और इवन कि कंपनी का चार्जर इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं करता जितनी जल्दी ये वाला चार्जर चार्ज करता है। बहुत अल्टीमेट क्वालिटी का चार्जर है सिमटेक का। और फिर इसके ऊपर आ जाते हैं इसके मास्टर सिलेंडर के कैप की, जो रॉयल एनफील्ड की फ्रंट पे आपको मार्किंग मिल जाएगी यहाँ पे, और फ्रंट के ऊपर इसको यहाँ पर हंटर की मार्किंग मिल जाएगी आपको। ये भी अप्रॉक्सीमेटली जो है 300-400 के आसपास की आइटम है ये भी। तो ये मैंने सारी कॉस्टिंग साथ साथ आपको बताई, मतलब अगर आप इसके अंदर हिसाब लगाओ तो मुश्किल से 10-12 हज़ार के अंदर आप अपनी बाइक को आफ्टर मार्केट और विदाउट एनी इलीगल मॉडिफिकेशन के साथ आप अपनी बाइक मॉडिफाई करवा सकते हो। सो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है ये वाला चीज़ जो मैंने आपको बताई है। एग्जैक्ट जो प्राइसिंग है वो आप वेबसाइट के ऊपर चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन के ऊपर वेबसाइट का लिंक और शॉप का एड्रेस एवरीथिंग मेंशन है। और आप उन्हें अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो गाइस आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं MIKE10, वो आपको नीचे आ रहा होगा, शो कर रहा है, उसको वो यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो कुछ भी, अगर आपने ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। सो ये थी एक हंटर की 350 की मॉडिफिकेशन। अब आप बताओ इससे अगली वीडियो जो सी है वो कौन सी बाइक की मॉडिफिकेशन के लेकर आए। सो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।